Hello, viewers. Welcome to the YouTube channel Lex Consilium Foundation. And for the playlist इनसे मिलिए मैं यहाँ पर बातचीत हो रही है फर्स्ट मराठा लाइट इन्फेंट्री के ब्रिगेडियर बसंत पोनवा से, जिनको रिच एक्सपीरियंस है 1971 की लड़ाई का और उसके बाद इंसर्जेंसी और हमारे बॉर्डर एरियाज में सर्विस करने का। और आपको मैं दोबारा बताना चाहूँगा, पहले मैंने उल्लेख किया था कि यंग ऑफिसर्स कोर्स में खुद इनका सम्मान किया था, इनको अवार्ड दिया था फील्ड मार्शल मानेकशॉ साहब। तो यहाँ पर पोनवा साहब, मैं आपसे बातचीत ये करना चाहूँगा कि जो बहुत लंबा आपका अनुभव रहा नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी देखने का छत्तीसगढ़ में, और डिफरेंट रैंक पर डिफरेंट लेवल में फोर्स लेवल में आपने उसको देखा, और आपने उल्लेख किया कि 1970 में कमीशन मिलने के बाद आपने वायोस कोर्स किया था और उस समय वहां पर आपको गोरिल्ला काउंटर इंसर्जेंसी की ट्रेनिंग, जंगल वॉरफेयर का जो था वो सब आपने किया। तो अब ये हाल से मेरा मतलब है पिछले 50 साल नॉर्थ ईस्ट और छत्तीसगढ़, इनको देखते हुए फौज की जो मिलिट्री ट्रेनिंग है यंग ऑफिसर्स की, जूनियर लीडर्स, उसमें क्या तब्दीली की जरूरत है? देखिए, जब भी कोई यूनिट या कोई भी टुकड़ी इंसर्जेंसी एरिया में जाती है, उसको टास्क मिलता है, तो वो रीओरिएंटेशन कर लेते हैं। आर्मी की रीओरिएंटेशन करना बहुत आसान होता है, क्योंकि समझ और तरीका अलग है कि ये करना है, ये नहीं करना है। पुलिस को पूरी उनकी कहानी बदली करनी पड़ी थी। द टास्क वॉज वेरी डिफरेंट। आई हैड टू चेंज द मैन्स टोटल थिंकिंग। पुलिस का क्या है कि वो बैठा रहता है पुलिस स्टेशन में या पेट्रोलिंग करता है, और किधर कुछ गड़बड़ हुआ, चोरी हुई, एक्सीडेंट हुआ, तो तहकीकात करने जाता है जबकि एफआईआर दर्ज हुआ। पुलिस थाने में कोई एफआईआर दर्ज करने आएगा कि हमारे घर में चोरी हुई है, फिर वो जाता है और जैसा भी उसका तहकीकात करना है वो करता है। लेकिन नक्सली या कोई भी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करने नहीं आ रहा है, वो पुलिस स्टेशन को बर्बाद करने आ रहा है, आपके हथियार ले जाने आ रहा है और आपको मारने के लिए आ रहा है। तो आपको पुलिस स्टेशन से 20-25 किलोमीटर पहले पता लग जाना चाहिए कि कोई आपके ऊपर हमला होने वाला है। आपकी ये खबर हासिल करने के लिए जनता से मिलाप रखना पड़ेगा, आपको पेट्रोलिंग करनी पड़ेगी, आपको जगह जगह अलग पिकेट बनाने पड़ेंगे, आवक जावक रखना पड़ेगा, खुफिया तंत्र तैयार करना पड़ेगा। ये सब करना पड़ेगा ताकि आप अपनी सुरक्षा करें। और खुदा ना खास्ता अगर ऐसा होता है पुलिस स्टेशन पे, तो आपको जवाबी कार्रवाई ऐसी करनी पड़ेगी कि वो निकल के ना जाए। एक मनोवर कार्रवाई होती है कि मनोवर करके उनको बर्बाद कर देंगे। तो ये तरीका है। तो इसलिए आर्मी का ऐसा बदलाव करना, क्योंकि हर एक थोड़ी बहुत इलाके की इंसर्जेंसी में फर्क है, जेएनके में फर्क है, त्रिपुरा में फर्क था, नागालैंड में फर्क था, कैसे करना है, तो वो उसकी खासियत बताना है। अभी आपको बोलो इंसर्जेंसी तो क्या, वहां तो मौत का अड्डा है। जो जम्मू एंड कश्मीर, 24,000 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। ऑपरेशन टोपैक जब शुरू हुआ था 1981 में, हमारे किसने शुरू किया था ऑपरेशन टोपैक, वो पाकिस्तान के उसने शुरू किया था, जिया ने, हाँ, जल जिया ने, कि ये ऐसे नहीं मानेंगे, इनको भेजते जाओ, आतंकवादी भेजते जाओ हिंदुस्तान के अंदर। तो तब से अभी तक 24,000 से हमने काउंट रखा है आतंकवादी मारे गए। आते हैं 2-3 घंटे में चले जाते हैं इन लोग, जन्नत जाते हैं, जहन्नुम जाते हैं, जैसा भी है। तो ये कहने की बात है, लेकिन जो है वो है। और इसको जब तक वहां की जनता की पूरी सोच, और हमारी जो कई बार मैंने बोला है गैदरिंग्स में कि ये मत बताइए कि क्या हुआ और कैसे हुआ, अभी हमने ये सोचना है कि क्या हमने करना है। हमारी जो समस्या है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का, बलूचिस्तान का, गिलगिस्तान का, और जो एक दो और जगह है जहाँ पे जो हमारे प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम एरिया है पाकिस्तान के साथ, पड़ोसी राज्य के साथ, ये सेटल करना है पार्टीशन का। बहुत जल्दी में उस समय की जो लीडरशिप थी, बहुत जल्दी थी उनको लीडर बनने के लिए, कुर्सी के ऊपर बैठने के लिए। और फिर अंग्रेज ने आदेश दिया, वहां के प्रधानमंत्री ने, क्विकली निकल आओ वहां से। और जैसे तैसे बॉर्डर को नक्शे पर बता के एलएसी और अलग अलग उसकी कहानियां हैं, वो वहां से निकल गए। ये जरूरी है, लेकिन
मतलब इतना कठिन नहीं है आर्मी के लिए। बिल्कुल सही बताया आपने, और वो दिशा दिखाई, तरीका बताया जिस तरह से करना चाहिए। इसी तरह से हमारी ये बातचीत ब्रिगेडियर बसंत पूनवा से होती रहेगी। बने रहिए, देखते रहिए, इन वीडियोस को पसंद करें।